हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन फर्स्ट द ट्री। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका है मतलब इसमें से हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करके लिखना है जो सही होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है द बनियान ट्री ईयर ओल्ड, मतलब जो बनियान ट्री था वो कितना पुराना था। तो उसमें आंसर आएगा B50, वह 50 साल पुराना था। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हम शुद्ध हवा कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आंसर आएगा ट्री, हम शुद्ध हवा पेड़ों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग इज अन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा जंतु है। तो क्रो, क्रो मतलब कौवा होता है, स्क्वेरल मतलब गिलहरी होती है, आंट मतलब चींटी और काऊ मतलब गाय। तो आंट जो है वो इंसेक्ट है, मतलब कि छोटा सा जंतु है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रैंडमा एंड द बनियान ट्री। आंसर आएगा बोथ आर ओल्ड, मतलब कि हमारी दादी में और बनियान ट्री में क्या समानता है। तो वो समानता है कि ये दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द ऑड वर्ड विच हैज़ अ साइलेंट लेटर, इन शब्दों में से जिसमें भी साइलेंट लेटर है उसको हमें अलग करना है। तो वो है काफ, काफ में जो एल है वो साइलेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट आउट ऑफ अ सीड, तो फर्स्ट वाले में आएगा सीड। A little seed was buried deep into the soil, सेकेंड वाले में आएगा buried। थर्ड है a live thing that grow in the ground with leaves and stem is called a plant। Question number 9, the plant grew up into a big tree। Question number 10, the trees are the homes for the birds। इसके बाद हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेसन अबाउट, लेसन किसके बारे में है। तो आंसर आएगा लेसन इज अबाउट अ ट्री, लेसन एक पेड़ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द लेटर मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, कुछ वर्ड दिए हैं उसको हमें मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करना है। फर्स्ट में होगा विलेज, सेकंड में होगा ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रू, ग्रू का ग्रो का जो पास्ट टेंस होता है वो है ग्रू। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम ऑफ एनी टू बर्ड दैट लिव इन द ट्री, दो पक्षियों के नाम लिखिए जो कि पेड़ों पर रहते हैं। तो पहला है पैरट और दूसरा है क्रो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट आर द अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर मेंशन इन द लेसन, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है ये, और पाठ में क्या क्या चीज़ हमें पेड़ों से प्राप्त होती है वो यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहला है फ्रूट, फल, वुड मतलब लकड़ियाँ, मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, और भी बहुत कुछ हमें पेड़ों से ऑक्सीजन भी मिलती है। पर यहाँ पर केवल उतनी ही चीज़ें हमें लिखनी थी जितनी हमें किताब में मतलब पोयम में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डू द पासर बाय सीट अंडर द ट्री, जो वहाँ से निकलने वाले यात्री होते हैं वो पेड़ के नीचे कब क्यों बैठते हैं और कब बैठते हैं। द पासर बाय सीट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट फ्रॉम सम टाइम, वो थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल, डीप की हमें कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। जैसा कि आपको पता है कि कंपेरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री वाला जो वर्ड है उसके साथ ER लगाया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया जाता है। तो हम डीप में ER लगाएंगे तो डिपर हो जाएगा और फिर EST लगाएंगे तो डेपेस्ट। टॉल का भी सिमिलर वैसे ही होगा, टॉलर और टॉलेस्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर एरिया, आपके एरिया की जो ट्रीज हैं आप उनकी कैसे देखभाल करते हैं। तो आंसर है वी प्रोटेक्ट द ट्रीज इन अवर एरिया बाय गिविंग देम फर्टिलाइजर, वाटर एंड प्रोटेक्टिव
देम फ्रॉम एनिमल। तो जो कुछ ट्रीज़ हमारे एरिया में हैं, हम उनमें कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं, मतलब उत्पादन कर अधिक होने के लिए, फिर पानी देते हैं उन्हें और उन्हें किसी चीज़ से कवर करते हैं जिससे कि एनिमल जो होते हैं वो उन्हें हानि ना पहुंचाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द बनियान ट्री। बनियान ट्री के बारे में 5 लाइनें लिखना है। फर्स्ट है, बनियान ट्री इज इन द नेशनल ट्री। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बनियान ट्री इज फाउंड इन इंडिया। बनियान ट्री भारत में मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वट वृक्ष। इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। इट हैज़ अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। इसमें कई सारी दवाइयाँ, मतलब दवाइयों के गुण भी होते हैं। पांचवा है, बनियान ट्रीज आर स्ट्रोमेलर फिक्स। बनियान ट्री में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके जवाब दीजिए। तो पैसेज है, द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 ईयर ओल्ड। एक बहुत बड़ा बूढ़ा पेड़ जो कि 50 साल पुराना है वो हमारे गांव में है। सेज ग्रैंडमा, इट्स ए डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। और यह हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश। द ट्री ग्रू द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल seed buried deep in the soil. When the rain fell and seed woke up from its sleep, the day sun shone, it opened its eyes wide, the show of world around, a plant was born. एक ट्री छोटे से बीज में से निकलता है जो कि हम मिट्टी में डालते हैं, और जैसे ही बारिश की बूंदें आती हैं तो वो उठ जाता है, जाग जाता है और बड़ा हो जाता है, और उस पर सूर्य की किरणें पड़ते ही वह अपनी आंखें खोलता है और फिर बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टेल अबाउट द बनियान ट्री। बनियान ट्री के बारे में किसने कहा था? ग्रैंडमा टेल्स अबाउट द बनियान ट्री, मतलब दादी जी ने जो है बनियान ट्री के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, द डे द सन शॉन ही ओपन्ड हिज इट्स आइज वाइड, whom डज द वर्ड्स इट रेफर। कि जब जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कौन अपनी आंखें खोलता है? तो इसमें जो ईट है वो किसको कहा गया है? द वर्ड इट रेफर्स टू अ लिटिल सीड। यह एक छोटे से बीज को कहा गया है कि जब बीज एक छोटा रहता है उस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह अपनी आंखें खोलता है और बड़ा पेड़ बनने की तैयारी वो करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज अ लिटिल सीड बरीड। जो छोटा सा बीज है वो कहाँ पर होता है? अ लिटिल सीड बरीड इन द सॉइल। जो छोटा सा बीज होता है वो मिट्टी में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्री ग्रूज आउट ऑफ लिटिल सीड, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस एंड रीराइट इट। तो इसका पास्ट टेंस में हम इसकी सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। तो ग्रो की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती ग्रू। तो फिर सेंटेंस बनेगा, द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ सीड। उसके बाद है, राइट द अपोजिट ऑफ वैक। वैक का मतलब होता है जागना, और इसका अपोजिट मतलब इसका विलोम करेंगे तो ये हो जाएगा स्लिप। स्लिप मतलब सोना। तो यहाँ पर जो है हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।